तो ये आपकी जन्म लग्न कुंडली का चार्ट है। आपकी मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है, यानी कि लग्न में लिखा है 3 नंबर, तो ये मिथुन राशि है। इसके जो स्वामी हैं वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह देखो 5वें घर में बैठे हैं और अस्त होकर बैठे हैं, जिसकी वजह से लग्न दोष बना हुआ है। यानी कि इस पूरी कुंडली का जो मालिक है, जो लग्नेश है, वो है बुध ग्रह, और बुध ग्रह की ही स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से ज्यादातर दूसरे ग्रह भी आपको अच्छे फल नहीं दे पाएंगे। क्योंकि आपकी कुंडली में देखो सूर्य और शनि ये तो नीच राशि में बैठे हैं, और बुध शुक्र गुरु ये अस्त होकर बैठे हैं, और चंद्रमा 8वें घर में खराब अवस्था में बैठा है, और मार्गश मंगल भी चौथे घर में बैठा है। यानी कि काफी ग्रह खराब कंडीशन में बैठे हैं। तो वारी वारी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे केतु ग्रह की। देखो केतु और राहु ग्रह ये पापी ग्रह हैं। केतु तीसरे घर में बैठा है, सिंह राशि में बैठा है, सूर्य ग्रह की राशि में बैठा है, जो कि केतु का शत्रु है। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, उद्यम, मेहनत, साहस का। तो केतु यहाँ पे बैठा है शत्रु राशि में होने के कारण। केतु इस घर के ज्यादातर खराब फल देगा। जैसे कि ये छोटी भाई बहनों का है, तो छोटे भाई बहनों के सुख में कमी आएगी। वैसे भी यहाँ पे जो सिंह राशि है, इसका जो स्वामी है सूर्य है, वो भी नीच राशि में बैठा है, तो छोटे भाई बहनों के सुख में कमी। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति के जीवन में व्यर्थ की उलझने बहुत आएंगी, व्यर्थ की यात्राएं। क्योंकि देखो केतु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी नव भाव के ऊपर, भाग्य उद्देश्य संबंधी जातक को बहुत जरा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे राहु भी बैठा है। लेकिन केतु कुछ अच्छे फल भी देगा। यहाँ पे तीसरे घर में बैठ के जातक मेहनती होगा, साहसी होगा, बुद्धिमान होगा। ऐसा जातक अपनी मेहनत के बल पर जीवन में कामयाब जरूर होगा। लेकिन यहाँ पे केतु की 7वीं दृष्टि, क्योंकि यह जो तीसरा घर है ये छोटी यात्राओं का भी है, तो जातक को यात्रा में हानि होगी। केतु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, तो केतु की दशा अंतर्दशा में जीवन साथी संबंधी भी परेशानियां जरूर आएंगी। 9वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, लाभ में कमी आएगी। चलता चलता वो पार बंद भी होगा, खासतौर पे केतु की दशा या फिर अंतर्दशा में। क्योंकि देखो केतु ज्यादातर सिंह राशि यानी कि सूर्य के फल देगा, लेकिन सूर्य बैठा है नीच राशि में, जिसकी वजह से यहाँ पे केतु भी आपको खराब फल देगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करते हैं मंगल ग्रह की। यहाँ पे आप केतु की शांति जरूर करें, इसकी वस्तु का दान करते रहें। वैसे भी केतु 5 डिग्री का बैठा है, बाल अवस्था में बैठा है, लेकिन फिर भी ये कष्ट जरूर देगा। इसकी वस्तु का आप दान निरंतर करते रहे, वो आपको मैं बाद में वीडियो के आखिर में बताता हूँ। आगे बात करते हैं मंगल ग्रह की। देखो मंगल ग्रह इस कुंडली में एक तो ये छठे घर का स्वामी है, जो कि शत्रु, रोग, कर्जा, दुर्घटना, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, लड़ाई झगड़े, एक खराब घर का स्वामी है मंगल ग्रह। और इसके अलावा 11वें घर का भी स्वामी, जो कि लाभ का है, बड़े भाई बहनों का है, इच्छा पूर्ति का है, आमदनों के साधनों का है। मंगल यानी कि इस कुंडली में छठे और 11वें घर का स्वामी होने से इस कुंडली में मार्केश है। मार्केश मतलब आपको खराब फल देने वाला है, क्योंकि लग्नेश बुध का शत्रु है। और मंगल ग्रह देखो चौथे घर में बैठ गया कन्या राशि में, जो कि बुध की राशि है, शत्रु राशि में बैठा है। यहाँ पे डिग्री इसकी 17 है, यानी कि ये मार्केश होके शत्रु राशि में बैठा है, तो यहाँ पे आपको टोटली ही खराब फल देगा। खराब फल क्या देगा? देखो एक तो मंगल की राशि में नीच का शनि बैठा है। देखो एक तो मार्केश है और एक शत्रु राशि में बैठा है, तो यहाँ पे देखो शत्रु, रोग, कर्जा, दुर्घटना, कोर्ट कचहरी का स्वामी उठ के चला गया चौथे घर में। चौथा घर है माता का। माता का सुख हम चौथे घर से देखते हैं। मकान का सुख, कैसा मकान होगा उसका सुख चौथे घर से देखते हैं। वाहन कैसा होगा चौथे घर से देखते हैं। सभी भौतिक सुख, नौकर चाकर, यश हम चौथे घर से देखते हैं। तो मंगल देखो इस घर के जितने भी फल हैं उस इस चौथे घर के फल को बिगाड़ेगा, यानी कि माता के सुख में कमी करेगा, मकान वाहन के सुख में कमी करेगा, सभी भौतिक सुखों में कमी करेगा, क्योंकि वो 11वें घर से छठे घर में बैठा है। छठे घर का स्वामी है और 11वें घर से छठे में होने कर ये खराब फल ही देगा। तो इसकी आप डिग्री जरूर कम करें, क्योंकि 17 डिग्री का बैठा पूरा बलवान है ये। जब भी इसकी दह चलेगी, चाहे अंतरह चले, आपको टोटली खराब फल मिलेंगी। क्योंकि अगर चलित कुंडली में देखें तो राहु चाहे नवम भाव में बैठा है, लेकिन फिर भी वो 50% फल आपको 60% फल आपको 8वें घर के देगा,
40% फल सिर्फ आपको नवम भाव के देगा। और राहु की भी दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ेगी, जिसकी वजह से मंगल के बुरे फलों में बढ़ोतरी होगी। तो मंगल, अगर आप चाहते हैं, अगर आप माता, मकान, वाहन का सुख चाहते हैं, सभी भौतिक सुख चाहते हैं, तो मंगल का दान निरंतर करते रहें। मंगल की वस्तुओं का दान निरंतर आप करते रहें। वो आपको दान क्या करना है वो आपको मैं वीडियो के आखिर में बताता हूँ। तो इसके अलावा क्योंकि लाभ का भी स्वामी है तो लाभ में कमी आएगी। तो इसके अलावा चौथे घर में बैठा मंगल कुंडली को मंगलीक भी बनाता है। मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, जीवन साथी के घर के ऊपर पड़ेगी। तो जीवन साथी को भी ये कष्ट देगा जरूर, जीवन साथी संबंधी परेशानी जरूर आएंगी। मंगल 7वीं दृष्टि से 10वें भाव को देखेगा। नौकरी व्यापार संबंधी भी परेशानियां, कारोबार संबंधी, रोजगार संबंधी परेशानी जरूर आएंगी। पिता को भी कष्ट देगा यहाँ पे मंगल की 7वीं दृष्टि, तो पिता को भी कष्ट देगी। 8वीं दृष्टि पड़ेगी मंगल की अपने ही घर के ऊपर, मेष राशि के ऊपर। यहाँ पे शनि बैठा है मेष राशि में, नीच की राशि में, तो नीच भंग राज को बनेगा यहाँ पे। तो इसके अलावा देखो मंगल यहाँ पे कन्या राशि में बैठा है, ये बुध की राशि है। बुध भी आपका अस्त बैठा है, तो आप बुध का रत्न जरूर धारण करें। बुध वैसे भी आपका कुंडली का लग्नेश है, लग्न दोष बना हुआ है, तो बुध का कुंडली में मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बुध यहाँ पे बिल्कुल कम अंशों में बुध अस्त होकर बैठे है, नीच के सूर्य ग्रह के साथ युति करके बैठे है। इसका जहां तो आप रत्न धारण करें या फिर जानना, वैसे भी आप एक नियम बना लें, इसका मंत्र जाप जरूर करें आप बुध का। तो आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो 4 ग्रह आपके युति करके बैठे हैं 5वें घर में, सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु ग्रह। बुध, शुक्र और गुरु ग्रह ये तो तीनों अस्त बैठे हैं, क्योंकि ये सूर्य ग्रह के साथ युति करके बैठे हैं। अस्त होने की वजह से ये यहाँ पे मृत अवस्था में बैठे हैं। आपको जो भी फल देंगे वो बिल्कुल कम मात्रा में देंगे। तो बारी बारी बात करते हैं। पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। देखो सूर्य ग्रह इस कुंडली में तीसरे घर का स्वामी है, जो कि छोटे भाई बहनों का है, पराक्रम का, उद्यम का, मेहनत का। सूर्य ग्रह इस कुंडली में लग्नेश बुध का मित्र है, जिसकी वजह से सूर्य ग्रह इस कुंडली में योग कारक है। बैठा है तीसरे घर का स्वामी चला गया अपनी नीच राशि में, तुला राशि। यहाँ पे तुला राशि में 4 ग्रह बैठे हैं, तो सूर्य ग्रह तुला राशि में परम नीच का हो जाता है। नीच का होने से यहाँ पे सूर्य ग्रह इस घर से रिलेटेड जो भी फल है वो खराब फल देगा यहाँ पे। तो 5वां घर होता है संतान का। संतान का सुख हम 5वें घर से देखते हैं। बुद्धि, विद्या, इसके अलावा तर्क शक्ति। इसके अलावा 5वें घर से हम देखते हैं लेखन कला, गर्भधारण, संतान का सुख, अचानक लाभ या हानि, इच्छा शक्ति, मंत्र का ज्ञान, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार, जुआ आदि से धन लाभ या हानि। तो इसके अलावा भविष्य का ज्ञान, प्रेम संबंध, मंत्र तंत्र की सिद्धि, काफी चीजें हम 5वें घर से देखते हैं। उन सब चीजों संबंधी सूर्य की दशा अंतरदशा में आपको खराब फल मिलेंगे। सूर्य यहाँ पे 5वें घर में बैठ के खास तौर पे संतान को कष्ट जरूर देगा अपनी दशा अंतरदशा में। क्योंकि देखो राहु की भी यहाँ से 9वीं दृष्टि 5वें घर के ऊपर पड़ेगी, तो संतान संबंधी चिंता जातक को जरूर आएगी। अगर बात करें यहाँ पे देखो शुक्र, क्योंकि शुक्र तुला राशि का स्वामी है, तो यहाँ पे नीच भंग राजु को बनना चाहिए था वो, लेकिन वो यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि शुक्र यहाँ पे अस्त बैठा है। तो आप शुक्र ग्रह का रत्न जरूर धारण करें, शुक्र का और बुध का रत्न जरूर धारण करेंगे आप। तो सूर्य ग्रह के लिए, क्योंकि सूर्य, इसके मंत्रों को आप सिद्ध जरूर करें। रोजाना सुबह के टाइम सूर्य ग्रह का मंत्र ओम गृहिणी सूर्याय नमः, क्योंकि ये पिता कारक है, पिता को भी कष्ट देगा। सरकार का कारक है, सरकारी संबंधों से भी आपको हानि होगी। सरकार से मिलने वाले लाभ आपको पूरी तरह से नहीं मिल पाएंगे। यहाँ पे सूर्य, बुध और शुक्र की युति होने से जातक को प्रकाशन, लेखन के काम से लाभ होगा। तो इसके अलावा तो आगे बात करते हैं बुध ग्रह की। जैसे कि आपको मैं पहले भी बोल चुका हूं कि बुध आपकी कुंडली में लग्नेश है। लग्न होता है जातक का शरीर, शरीर की बनावट, रंग रूप, स्वास्थ्य, सेहत, बुद्धि।
लगन उठ के चला गया 5वें घर में, तुला राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है। इसके अलावा बुध ग्रह 4थे घर का भी स्वामी है, जो कि माता, मकान, वाहन का है, सभी भौतिक सुखों का है। इस कुंडली में बुध ग्रह अति योग कारक ग्रह है। योग कारक होने से ये यहाँ पे बहुत ही अच्छे फल देता है, लेकिन वो अभी नहीं दे पाएगा क्योंकि ये अस्त बैठा है। अस्त होने की वजह से इसके जो भी अच्छे फल हैं उनमें कमी आएगी, बहुत ज्यादा कमी आएगी। लेकिन यहाँ पे अच्छे फल क्या देता, देखो संतान के घर में बैठा है तो संतान सुख जातक को बहुत ही अच्छा मिलेगा, क्योंकि बुद्धि का स्वामी है, बुद्धि के घर में बैठा है तो जातक बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होगा, तर्क वितर्क करने में कुशल। ऐसे जातक को धन, विद्या, बुद्धि, रति, संतान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, आसानी से हो जाएगी। गणित का जानकार होगा, कंप्यूटर का जानकार होगा, मेडिकल लाइन में ज्यादा लाभ मिलता है जातक को। बुध की दशा अंतर्दशा जातक को बहुत ही अच्छे फल देगी, क्योंकि ये कुंडली का लग्नेश है। जातक की वाणी बहुत अच्छी होगी, व्यवहार कुशल होगा, न्याय बुद्धि, राजनीति, कानून को जानने वाला होगा, उच्च विद्या प्राप्त करेगा, गणित आदि विषयों में विशेष कुशल, संगीत कला में रुचि। लेकिन वो आपको फल नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि बुध यहाँ पे बिल्कुल अस्त बैठा है। क्योंकि सूर्य की डिग्री है 20, बुध की है 26, 6 डिग्री का फर्क है, फिर भी अस्त बैठा है यहाँ पे। तो आप इसका रत्न जरूर धारण करें। रत्न धारण करने से आपको अनेक लाभ होंगे, लगन मजबूत होगा, सेहत अच्छी होगी, बुद्धि बढ़ेगी, माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, भौतिक सुख अच्छे मिलेंगे, संतान संबंधी अच्छे फल मिलेंगे क्योंकि संतान के घर में बैठा है। इसके अलावा बुध की 7वीं दृष्टि पड़ेगी लाभ के घर के ऊपर, नौकरी व्यापार में लाभ होगा, आमदन के साधन एक से अधिक बनेंगे। तो बुध का रत्न जरूर दान करें। इसके अलावा रोजाना बुध का मंत्र जाप जरूर करें। बुध का मंत्र है ओम बूम बुद्धाय नमः। इसके अलावा बुध ग्रह देखो शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह के साथ भी युति करके बैठे। गुरु ग्रह 7वें घर का स्वामी है, तो पत्नी द्वारा भी जातक को धन लाभ होगा। शुक्र ग्रह के साथ बैठा है क्योंकि शुक्र इसी घर का स्वामी है, 5वें घर का ही स्वामी है, तो संतान द्वारा भी जातक को लाभ होगा। इसके अलावा बुध को यहाँ पे बल देने के लिए आप हरे रंग के वस्त्र अधिक मात्रा में पहने, हरी रंग की वस्तुओं का अधिक इस्तेमाल करें, पन्ना रत्न जरूर धारण करें। तो आगे बात करते हैं शुक्र ग्रह की। देखो शुक्र ग्रह भी, बुध की भी डिग्री 26 है, शुक्र ग्रह की भी डिग्री 26 है। तो शुक्र ग्रह इस कुंडली में पंचमेश है, इसी घर का स्वामी है, जहां 7 नंबर लिखा है। तुला राशि का ही स्वामी है शुक्र ग्रह, और इसके अलावा ये 12वें घर का भी स्वामी है। पंचमेश, नवमेश, लग्नेश ये हमेशा योग कारक होते हैं। आपका लग्नेश भी अस्त बैठा है जो बुध ग्रह है, पंचमेश भी शुक्र अस्त बैठा है, तो इसे भी आप बल जरूर दें। तो जीवन में सफलता कैसे मिलेगी आपको, क्योंकि लग्नेश भी अस्त बैठा है, पंचमेश भी आपका बुद्धि का स्वामी भी अस्त बैठा है, तो इसे भी आप बलवान जरूर करें, इसका रत्न जरूर धारण करें। तो शुक्र देखो 5वें घर का स्वामी अपनी ही राशि में बैठा है, यहाँ पे ये भी एक अच्छा योग लेके बैठा है, अपने ही घर में बैठा है। मालव्य योग बना हुआ है यहाँ पे, जो कि 5 महापुरुष योगों में से एक उत्तम योग है, जिसकी वजह से क्योंकि ये संतान का घर है, बुद्धि का घर है, विद्या का घर है, तो जातक बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होगा, पढ़ा लिखा होगा, काफी पढ़ा लिखा होगा, संतान का सुख अच्छा मिलेगा। इसके अलावा क्योंकि पत्नी का कारक है शुक्र, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। शुक्र 5वें घर का स्वामी है जो कि प्रेम संबंधों का है, और बृहस्पति 7वें घर का स्वामी जो कि जीवन साथी का है, तो प्रेम विवाह के योग भी बनेंगे। तो यहाँ पे आप शुक्र ग्रह को बल जरूर दें। शुक्र की देखो 7वीं दृष्टि पड़ेगी लाभ के घर के ऊपर, नौकरी व्यापार में लाभ, जातक विभिन्न साधनों द्वारा धन कमाने वाला, क्योंकि ये विदेश का भी स्वामी है शुक्र, तो विदेश यात्रा से भी धन लाभ होगा, विदेशी संबंधों से जातक को धन लाभ होने के योग। तो लेकिन यहाँ पे शुक्र अस्त होने की वजह से जातक की ज्यादा बुद्धि काम नहीं करेगी। इसके अलावा संतान सुख में भी कमी आएगी, विद्या संबंधी भी कमी। तो इसके लिए आप शुक्र ग्रह का रत्न, वैसे तो इसका जो रत्न हीरा है वो काफी महंगा होता है, आप उसकी बजाय ओपल रत्न भी धारण कर सकते हैं, तो इसके लिए आप ओपल रत्न जरूर धारण करें। और इसके अलावा इसका मंत्र जाप जरूर करें। इसका मंत्र है ओम शोम शुक्राय नमः। बुध का भी सुबह के टाइम करना है और शुक्र का भी आप सुबह के टाइम जरूर करें।
इसका मंत्र जाप करने से बुद्धि बढ़ेगी, संतान का सुख मिलेगा और नौकरी व्यापार में लाभ होगा। तो आगे बात करते हैं गुरु ग्रह की। इसके अलावा अगर आपने शुक्र ग्रह का रत्न धारण कर लिया तो यहाँ पे जो सूर्य नीच राशि में बैठा है तो यहाँ पे नीच भंग राजयोग बनेगा, तो इसका रत्न जरूर धारण करें आप। शुक्र ग्रह के साथ देखो बुध ग्रह बैठे है तो जातक का व्यक्तित्व आकर्षक होगा, जातक धनी व्यक्ति होगा। बृहस्पति बैठे जातक आध्यात्मिक होगा। तो आगे बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह भी यहाँ पे अस्त बैठा है, 22 डिग्री का बैठा है, बिल्कुल कम अंशों पे, क्योंकि सूर्य की डिग्री है 20, गुरु की है 22, 2 डिग्री के फर्क से अस्त बैठा है, बिल्कुल यहाँ पे मृत अवस्था में बैठा है। तो गुरु ग्रह इस कुंडली में 7वें घर का स्वामी जो कि जीवन साथी का है, पत्नी का है। इसके अलावा 10वें भाव का स्वामी है, नौकरी व्यापार का स्वामी है, कारोबार का पिता सुख का स्वामी है। 2 घर का स्वामी होने से 5वें भाव में बैठा है। इस कुंडली में बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष लगता है। 5वें स्थान में होने से तुला राशि में बैठा है शुक्र ग्रह, गुरु ग्रह का शत्रु है। लेकिन फिर भी 5वां भाव गुरु का कारक होने से यहाँ पे ये गुरु ग्रह ज्यादातर अच्छे फल देगा, थोड़े बहुत खराब फल जरूर देगा। तो अच्छे फल क्या देगा? संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पुत्र के योग जरूर बनेंगे, पत्नी का सुख अच्छा, पत्नी को प्रेम करने वाला होगा, नौकरी व्यापार का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन गुरु ग्रह अस्त होने की वजह से इन सब में कमी जरूर आएगी यहाँ पे। तो गुरु ग्रह का मंत्र आप जरूर जाप करें, क्योंकि गुरु ग्रह का बलवान होना भी बहुत जरूरी है। 5वें भाव में गुरु होने से जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, न्यायप्रिय होगा, गुणी होगा, विद्वान होगा, तर्क वितर्क करने में कुशल, मंत्र तंत्र ज्योतिष विद्याओं का जातक जानकार होगा। बुध और शुक्र साथ में होने से विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे। जातक को घर से दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंगल भी चौथे घर में बैठा है जो कि जन्मभूमि के घर में बैठा है, जो जातक को घर से दूर लेके जाएगा। तो आगे बात करते हैं चंद ग्रह की। देखो चंद ग्रह 8वें घर में बैठा है, ये भी 6ठा 8वां 12वां घर ये खराब घर गिने गए हैं। यहाँ पे ज्यादातर योग कर ग्रह खराब फल देते हैं अगर वो विपरीत राजयोग की कंडीशन में ना आए तो। 8वां घर सबसे ज्यादा खराब घर गिना गया है। तो चंद्रमा देखो 8वें घर में बैठे, वैसे भी शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा को 8वें घर में बैठने के कारण बाल अरिष्ट दोष लगता है, यानी कि जातक बचपन में बहुत ज्यादा बीमार रहता है। तो इस कुंडली में चंद्रमा देखो दूसरे घर का स्वामी, जहां 4 नंबर लिखा है कर्क राशि का स्वामी, दूसरा घर है धन का। धन की स्थिति दूसरे घर से देखते हैं, परिवार का सुख, कुटुंब का सुख, वाणी कंठ हम दूसरे घर से देखते हैं। तो चंद्रमा देखो 8वें घर में बैठा है, दूसरे घर का स्वामी होके 8वें घर में बैठने के कारण यहाँ पे एक खराब योग बना, जिसे बोलते हैं धनहीन योग, क्योंकि धन का स्वामी 8वें घर में आ गया। धनहीन योग के कारण जातक को धन संबंधी परेशानी जरूर आएंगी, जातक धन इकट्ठा नहीं कर पाएगा। धन कमाता जरूर है लेकिन धन का फजूल खर्च अधिक होगा। इसके अलावा क्योंकि ये माता का कारक भी है, माता को कष्ट भी जरूर होगा। जातक गुप्त चिंताओं से परेशान रहता है, शरीर में कोई ना कोई रोग लगा रहेगा, शरीर में कष्ट, मधुमेह रोग, गुप्त रोग से जातक पीड़ित होगा। इसके अलावा ये गुप्त विद्या का भी घर है, जातक गुप्त विद्या यानी कि ज्योतिष मंत्र तंत्र विद्याओं का भी जानकार होगा। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन संबंधी परेशानियां, पारिवारिक सुखों में कमी। इसके अलावा क्योंकि देखो अगर चलित कुंडली में देखें तो राहु आपका, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, राहु 60% 8वें घर के फल देगा और 40% फल सिर्फ वो 9वें भाव के देगा, क्योंकि उसकी डिग्री देखो 5 डिग्री है, ये उल्टी गति में गोचर करता है। तो यहाँ पे राहु 5 डिग्री का होने से ये ज्यादा फल 8वें घर के देगा। तो यहाँ पे चंद्रमा 7 में राहु होने से इनकी युति जरूर बनेगी। तो यहाँ पे देखो राहु और चंद्रमा की युति जरूर बनेगी, जिसकी वजह से गुप्त अंगों में बीमारी होगी, लेकिन जातक की उम्र लंबी होगी। दुर्घटना का भी योग बनेगा यहाँ पे, और ये चंद्रमा माता कारक है तो माता को कष्ट जरूर होगा। तो चंद्रमा आपको ज्यादातर खराब फल ही देगा। जब भी चंद्रमा की महादशा चलेगी या फिर अंतरदशा चलेगी तो चंद्रमा की दशा में जातक को विशेष संघर्ष, कष्ट और मानसिक चिंता रहेगी। तो अब बात करते हैं राहु ग्रह की। जैसे कि आपको मैं बोल चुका हूं कि राहु आपको 40% फल
नवम भाव के और 60% फल 8वें घर के देगा। ऐसे ही केतु आपको 40% फल तीसरे घर के और 60% फल आपको दूसरे घर के देगा। दूसरे घर के केतु फल देगा धन घर में धन संबंधी हानियां, परिवार के सुख में कमी, वाणी कठोर। तो राहु की बात करते हैं, पहले बात करते हैं राहु 8वें घर में आपको क्या फल देगा। सबसे ज्यादा अगर कुंडली में खराब फल देता है राहु, चौथे में, 8वें और 12वें घर में देता है। उनसे भी ज्यादा सबसे ज्यादा खराब फल 8वें घर में ही देता है। तो राहु यहाँ पे देखो 8वें घर में मकर राशि में होगा, चाहिए शनि मित्र की राशि है, फिर भी यहाँ पे 8वें घर में क्योंकि पापी ग्रह होने से खराब फल भी जरूर देगा। जैसे कि शरीर में कष्ट देगा, सेहत संबंधी परेशानी जरूर आएंगी जातकों को, दुर्घटना का भय लगा रहेगा, गुप्त शत्रु भी परेशान करेंगे, लोगों की भलाई में बुराई का फल मिलेगा। यहां से बैठ के राहु दूसरे घर को देखेगा, धन की हानि, परिवार को कष्ट। क्योंकि देखो चंद्रमा भी दूसरे घर का स्वामी, जो कि परिवार उठ के चला गया 8वें घर में, मृत्यु के घर में, परिवार को कष्ट होगा। ऐसे जन्म के बाद परिवार को कष्ट होता है। जातक का जन्म परिवार के लिए सही नहीं होता। तो यहाँ पे देखो राहु 8वें घर के जो भी फल देगा खराब फल देगा। राहु की दशा अंतर्दशा में मानसिक कष्ट, शरीर को कष्ट, आर्थिक कष्ट जरूर होगा। साथ में चंद्रमा होने से उम्र जातक की जरूर लंबी होगी, लेकिन मृत्यु तल कष्टों का जातक को सामना भी करना पड़ेगा। तो इसके अलावा पेट संबंधी भी विकार जातक को आएंगे। काफी संघर्ष करने के बाद ही जातक जीवन में कामयाब होगा। तो राहु और केतु की वस्तुओं का आप एक नियम बना लें, राहु केतु की वस्तुओं का दान निरंतर करते रहें, जिसकी वजह से राहु वैसे पहले 5 डिग्री का बैठे, इसकी आपने डिग्री 0 करनी है। यहाँ पे इसका बल बिल्कुल कम करना है, ताकि ये आपको जो भी कष्ट दे बिल्कुल ना के बराबर दे। तो वो क्या दान करना है वो आपको मैं वीडियो के आखिर में बताता हूँ। तो अब बात करते हैं कि अगर राहु नवम भाव के आपको जो 40% फल देगा वो क्या देगा। क्योंकि ये भाग्य घर में होगा तो भाग्योदय संबंधी परेशानी आएंगी। जातक का भाग्योदय आसानी से नहीं होगा, जातक को काफी संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ये पिता का भी घर है तो पिता को भी कष्ट होगा। इसके अलावा राहु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी लगन के ऊपर, सेहत को खराब करेगा जातक की। जातक जितनी मेहनत करता है उतनी उसे सफलता नहीं मिलती। इसके अलावा 9वीं दृष्टि पड़ेगी संतान के ऊपर, संतान को भी कष्ट देगा। तो लास्ट में बात करते हैं शनि ग्रह की। देखो शनि ग्रह भी आपका नीच राशि में बैठा, आपके काफी ग्रह खराब कंडीशन में बैठे हैं। तो उसमें से शनि भी देखो, शनि की बात कर रहे हैं तो शनि भी यहाँ पे जो 1 नंबर लिखा है ये मेष राशि है, शनि की नीच राशि है। तो शनि ग्रह भी नीच राशि में बैठे हैं। पहले बात करते हैं शनि कौन कौन से घरों का स्वामी। देखो एक तो ये जो 11 नंबर लिखा है ये कुंभ राशि है, शनि की राशि है। 10 नंबर लिखा है ये भी शनि की राशि है। शनि ग्रह इस कुंडली में भाग्य का स्वामी होने से, लग्नेश का मित्र होने से अति योगकार ग्रह है। लेकिन ये 8वें घर का भी स्वामी है तो इसे अष्टमेश का भी यहाँ पे दोष लगेगा। तो भाग्य का नवमेश और अष्टमेश उठ के चला गया 11वें घर में, जो कि बड़े भाई बहनों का है, लाभ का है, इच्छा पूर्ति का है। तो यहाँ पे शनि ग्रह आपको खराब फल ही देगा। मंगल की दृष्टि 8वीं दृष्टि शनि ग्रह के ऊपर पड़ रही है, जो कि मंगल ग्रह की राशि है। तो नीच भंग राजयोग यहाँ पे बना हुआ है, जिसकी वजह से शनि, क्योंकि यहाँ पे देखो वक्री होकर बैठे है, 26 डिग्री का बैठे है। वक्री का मतलब ये होता है कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है तो उसके 3 गुना फलों में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे देखो नीच का होने से खराब फल देगा, तो यहाँ पे वक्री होने से इसके 3 गुना बुरे फलों में वृद्धि हो चुकी है। लेकिन नीच भंग राजयोग की वजह से शनि ग्रह के बुरे फलों में कमी जरूर आएगी। इसके अलावा गुरु, शुक्र, बुध और सूर्य की भी यहाँ पे 7वीं दृष्टि पड़ रही है, जिसकी वजह से शनि ग्रह के बुरे फलों में कमी जरूर आएगी। फिर भी आप वैसे आपने इसका जो रत्न दान कर रखा है ऊपर रत्न, वो आप ना पहने, क्योंकि वो सिर्फ डिग्री बढ़ाने के लिए होता है, उसका स्वभाव बिल्कुल चेंज नहीं होगा। वो आपको मैं फोन पे बताऊंगा। तो शनि ग्रह यहाँ पे देखो चाहे नीच भंग राजयोग बना हुआ है, लेकिन फिर भी अपनी महादशा में, अंतरदशा में आपको कष्ट जरूर देगा, जो कि आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है 2012 से। ये 2031 तक चलेगी, आपको खराब फल ही देगी। तो खराब फल क्या देगी? लाभ के घर में बैठा है जातक, जितनी मेहनत करेगा उतना उसे लाभ नहीं मिलता। बड़े भाई बहनों की सुख में कमी। इच्छा के घर में बैठा है, इच्छा पूर्ति नहीं हो पाएगी।
इसके अलावा शनि ग्रह की नीच राशि में बैठ के तीसरी दृष्टि से लगन को देखेगा, जो कि जातक का सेहत होता है, शरीर होता है, सो शरीर को कष्ट देगा, सेहत खराब करेगा शनि जातक की। संतान के घर को देखेगा सातवीं दृष्टि से, तो संतान के सुख में कमी। दसम दृष्टि से अपने ही घर को देखेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि नीच राशि से देख रहा है तो इस घर से रिलेटेड भी खराब फल मिलेंगे। यहाँ पे चंद्रमा है, चंद्रमा के बुरे फलों में वृद्धि करेगा यहाँ पे, तो जीवन में संघर्ष बना रहेगा। तो इसके लिए आप और जानना, शनि का शाम को समय मंत्र जाप जरूर करें। तो अभी टोटली बात करते हैं कि आपने क्या करना है। देखो, सबसे पहली बात आपके ऊपर चल रही है शनि की महादशा, सबसे ज्यादा आपके ऊपर जो असर है वो शनि का ही है, तो शनि ग्रह का मंत्र जाप जरूर करें। शुक्र की चल रही है अंतरदशा, तो 20% आपके ऊपर शुक्र का है, 70% असर शनि का है, तो शुक्र का भी एक माला मंत्र जाप जरूर करें। लग्नेश आपका अस्त बैठा है, उसका रत्न भी धारण करें, उसका मंत्र भी जाप जरूर करें सुबह के टाइम। सूर्य भी नीच राशि में बैठा है, आपने देखो बुध का और शुक्र का रत्न जरूर धारण करना है, और शनि का शाम के समय मंत्र जाप करना है। सुबह के टाइम चंद्रमा का भी जरूर करो, क्योंकि ये आपको कोई ना कोई सेहत संबंधी परेशानी देता रहेगा। मंगल की वस्तु का दान करो, लाल रंग की वस्तुओं का मंगलवार के दिन दान करो। गुड़ का दान करो, गुड़ आप बंदर को भी खिला सकते हैं, गुड़ की बनी रोटी लाल गाय को खिलाएं, बोरी या लाल रंग की चींटियों को आप शक्कर डालें मंगलवार के दिन। राहु केतु की वस्तुओं का दान निरंतर करते रहो। क्या दान करना है आपने शनिवार को? सतनाजा पंछियों को डालो, या फिर सतनाजे का आटा चींटियों को डालो, या बाजरे का आटा आप काली चींटियों को डालो। इसके अलावा कुत्ते और कौवे को रोटी डालो। रोटी डालते समय रोटी के ऊपर सरसों का तेल लगा के डालो। शिवलिंग पर जल दो। मछलियों को भी आटा डालो, क्योंकि आपकी कुंडली में काफी ग्रह खराब है, कुछ ग्रह अस्त बैठी हैं। सबसे बुरी बात, लग्नेश ही आपका अस्त बैठा है। क्योंकि देखो, अगर कुंडली में लग्नेश अच्छा हो तो जातक की सेहत अच्छी रहती है। दूसरे ग्रह चाहे देखो आप, जैसे चंद्रमा आपका खराब है, अगर लग्नेश अच्छा हो तो जातक को सेहत संबंधी परेशानी नहीं आती। तो अगर आपको सेहत संबंधी परेशानी आती हैं तो आप लगन को मजबूत जरूर करो, जो कि आपका लग्नेश बुध है, इसका मंत्र जाप जरूर करो आप। तो बाकी के उपाय आप मुझे फोन कर लेना, उस पे फोन पे आपको मैं बता दूंगा कि आपने कौन कौन से उपाय करने हैं, और जो भी आपके सवाल है वो आप मुझे फोन पे पूछ लेना।